मोदी सरकार के 9 सालों पर कांग्रेस के 9 सवाल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगे सभी सवालों के जवाब। वादा खिलाफी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे लगाए आरोप। खीर भवानी मंदिर टिकरी कुपवाड़ा में उमड़ रही श्रद्धा। धर्म के प्रति आस्था निभा रहे कश्मीरी पंडित अपनी मिट्टी पर दोबारा पहुंचकर हुए बेहद भावुक। प्राकृतिक रूप से उगी बाघ वे पोस्ट की जा रही नष्ट। डोडा में पुलिस व अन्य विभागों ने छेड़ी बड़ी मुहिम। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुड़ी नई कड़ी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल किए हैं। इनमें लोगों से वादा खिलाफी, महंगाई, बेरोजगारी समेत किसानों के मुद्दे और एमएसपी की गारंटी जैसे सवाल शामिल हैं। और कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसों का आयोजन कर भाजपा सरकार पर इन सवालों का जवाब तलब कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अमिताभ दुबे ने भी प्रधानमंत्री से ये 9 सवाल पूछे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेस नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके सामने सीधा 9 सवाल रखना चाहती है, उनके नॉन परफॉर्मेंस के बारे में और पिछले 9 साल के रिकॉर्ड के बारे में। पहला सवाल अर्थव्यवस्था का है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? दूसरा सवाल किसान से संबंधित। ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? काले कृषि कानून को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी भी लागू नहीं किया गया है। एमएसपी की गारंटी अभी तक क्यों नहीं दी गई है? तीसरा है भ्रष्टाचार और मित्रवाद से संबंधित। ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगा? हर साल की तरह इस बार भी कुपवाड़ा के टिक्कर इलाके में स्थित माता खीर भवानी के मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है। कश्मीरी पंडित समुदाय के हजारों लोग शुक्रवार को ही जम्मू सहित देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी पहुंच गए हैं और वहीं पर किसी समय कुपवाड़ा में रहने वाले कश्मीरी पंडित आज अपनी मिट्टी में पहुंचकर भावुक हो गए। माता खीर भवानी के इस मंदिर में प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग श्रद्धा के साथ शीश नवाकर जम्मू कश्मीर की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। इन कश्मीरी पंडितों से बातचीत की कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता साहिल शमीम ने। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो है खीर भवानी टिक्कर में मेले का इनेकाद हो रहा है। अगर हम बात करेंगे इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो हमारे साथ कश्मीरी पंडित यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी जो है ये मेले में आए हैं। तो जी, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप हमें बताएं कि क्या आप पहली बार आई है इस साल? जी नहीं, मैं पहली बार तो नहीं आई हूँ। हम तो बीच बीच में आते रहते हैं जी, कभी कभार जब मौका मिलता है, लेकिन कोरोना की जब पीरियड से मतलब हम नहीं आ पाए, तो आज उसके बाद पहली बार आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पर आकर इतने खुश हुए। जब हम काजीगुंड में पहुँचे, वहाँ से ही हमारा मतलब दिल रोने लगा जी, कि मतलब हम मतलब कैसा था हमारा ये वतन, हमारी मातृभूमि, जहाँ हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, हमने पढ़ाई की है। तो हमें बहुत वो सारा कुछ याद आया, हमें अपना वो पुराना वक्त सारा याद आया। हमारे खेत
खेत खलियान बागात जागात जो भी उन दिनों हमारे बड़े बड़े वो मकान नहीं थे, लेकिन जो भी वो पुराने मकान थे हमें उनमें मज़ा आता था। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम आके बहुत खुश हुए। तो हमें इंतज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। कल शाम को हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो बाकी हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली। भगवान हर किसी की मनोकामना को पूरा करे। पहली बार यहाँ आए, यहाँ के लोग भी हमको बहुत अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे। यहाँ हम बड़े खुश हो गए मंदिर देखकर, लोग बाहर देखकर हम बड़े खुश हैं। अच्छा, किस तरह का भाईचारा आपको यहाँ पे? बस यहाँ पे अच्छा लगा, सारे एक जैसे लगे, भाई बहन की तरह सारे हैं। सबों ने यहाँ पे सबको रेस्पेक्ट किया अच्छी तरह, सारे हेल्पफुल है। थैंक्स गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि इनका ये साफ तौर मानना है, हालांकि कश्मीरी पंडित बहनें जो यहाँ पर आई थी, इनका ये साफ तौर मानना है कि यहाँ के हालात जिस तरह से पेश किए जाते हैं वैसे यहाँ पर हालात नहीं है, लेकिन यहाँ के हालातों की अगर हम बात करें, यहाँ बिल्कुल अमन है। हम भी यही दुआ करते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हर साल की तरह जिस तरह से इस साल यहाँ पर जो है कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और ये खीर भवानी मेला मनाने के लिए। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही दुआ करते हैं कि यहाँ इस जम्मू कश्मीर में अमन व अमान जो है वो कायम रहे, दायम रहे और हर साल की तरह जो है इस साल भी इनको पुरअमन के साथ यहाँ पर खीर भवानी मेला जो है वो मुनक्कद किया जाए। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, खीर भवानी, कुपवारा। डोडा जिले में पुलिस द्वारा ड्रग्स के तस्करों की जहां आए दिन धरपकड़ की जा रही है, वहीं पर प्राकृतिक रूप से उगी भांग व पोस्ट को नष्ट करने के लिए भी आज से अभियान शुरू कर दिया गया है। एसएसपी अब्दुल कयूम ने दिशा निर्देश पर पुलिस, कृषि विभाग और म्युनिसिपल काउंसिल की टीम ने आज डोडा में ये अभियान चलाते हुए वहां पर प्राकृतिक रूप से उगी भांग व पोस्ट को नष्ट कर दिया। एसएसपी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी ये अभियान ठाठरी, भदरवा और गंदोह सहित अन्य ग्रामीण हलकों में भी चलाया जाएगा ताकि नशे के तस्कर इसका लाभ ना उठा सके। डोडा में 2 प्लांट्स होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत होती है। एक तो जो नेचुरली ग्रोन होता है कैनबिस, दूसरा है पॉपी प्लांट्स। इनको हमने डिस्ट्रॉय किया। इसी सिलसिले में आज हमने डोडा टाउन में स्टार्ट किया है मुहिम। पुलिस, म्यूनसिपलिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिलकर तो डोडा टाउन में जितने भी ये नेचुरली ग्रोथ हुई है इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके आने वाले दिनों में बाकी टाउन है जैसे ठाठरी है, भद्रवा है, गंदो है और जितने भी रूरल एरिया हैं पंचायत लेवल पे और फॉरेस्ट एरिया में भी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि लोकली इस प्लांट से कोई भी चरस ना बना सके और लोकली जो इसकी सप्लाई है चरस की वो कट जाए। दूसरा जो प्लांट है ओपियम, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्लांट है। इसके 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं। इसका एक तो पापिस्टा बनता है, दूसरा अफीम बनती है और इसको और क्रिस्टलाइज करके इसमें हीरोइन, चिट्टा जिसको कहते हैं वो भी बनता है। तो उसकी ग्रोथ भी काफ़ी यहाँ देखी गई। इस साल कल्टीवेट किया लोगों ने, तो हमने काफ़ी जगह से डिस्ट्रॉय किया। जैसे जी हाँ, हमारी अवेयरनेस जो है वो जारी रहती है। हमारे एक ऑपरेशन पाठशाला चलता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ऑफिसर रैंक का जो है एएसआई से वो जो भी नॉन गैजेटेड ऑफिसर है वो जाता है और वो इस चीज़ की अवेयरनेस स्कूलों, कॉलेजों में और लोगों के साथ मीटिंग करके बताता है। हमने पंचायत लेवल पे भी कहा है लोगों को, एक सर्वेलेंस कमेटियाँ बनी हैं, उनसे भी अपील की कि जहाँ भी जो कल्टीवेट करता है या इसकी ग्रोथ है वो हमें इन्फॉर्मेशन दें और वो अपने लेवल पे भी डिस्ट्रॉय करें। वहीं पर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू के युवा पीढ़ी से नशे की लत से दूर रहने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। ट्रस्ट ने जम्मू स्थित अपने मुख्यालय में आज समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे के दुष्प्रभावों पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि किसी भी किस्म का नशा न सिर्फ समाज की जड़ों को खोखला करता है बल्कि इससे कई परिवार भी उजड़ रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में जम्मू सांभा कठुआ रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और जिसका आयोजन ट्रस्ट के चेयरमैन हामिद चौधरी की देखरेख में किया गया था। के
भी हमारा जो नौजवान है वो इस लत में ना पड़े और हमारे मुल्क को बनाने में, हमारे देश को बनाने में, हमारी यूटी को बनाने में वो अपना योगदान दे और खेलों में आए। जैसे मैं अगर अपनी कम्युनिटी की बात करूं तो हमारे लोग तो पहलवान थे, हमारे लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्तियां खेलते थे, हर फील्ड में हमारे लोग एक्सेल करते थे। लेकिन आप इस लत में पड़ गए हैं। काफ़ी हमारे नौजवान जो हैं वो इस वक्त बीमार हैं या फिर वो वक्त इस दुनिया से चले गए हैं। उनके माँ बाप जो है उनकी बड़ी बुरी हालत है। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ें। नशे के ख़िलाफ़ हम एक अभियान चलाएंगे पूरी यूटी में और अपनी कम्युनिटी के ऊपर, ख़ासकर दूसरे बच्चों को भी, जितने भी सारे हमारे अपने बच्चे हैं, ताकि वो इस तरफ ना जाएं और नेशन बिल्डिंग में अपना रोल अदा करें। इसलिए आज हमने हमारे मेहमान ख़ुसूसी आज DIG साहब को यहाँ पे दावत दी है हमने कि वो हमारे बच्चों को समझाएंगे, गाइड करेंगे, उनको इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे पुलिस जो है हमारी वो इसको ड्रग मैनेज को रोकने में काम कर रही है। आरएसपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं न मिलने का आरोप लग रहे लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों ने ये सुविधाएं न मिलने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता मोहन चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मशीन है टोटली डट पड़ी है कैंसर में, कोई उसकी तरफ देखता नहीं। सिर्फ नाम के डॉक्टर बैठे, इनकी कमीशनें सेट हैं, बाहर से कराओ इनको पैसे मिल जाएंगे। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 2 दिन। पाइजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अरबों रुपए लगा के बिल्डिंग बनी है, तो हमने बिल्डिंग को चाटना नहीं, इससे हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमें इलाज चाहिए। और जहाँ क्या कहते हैं, जो स्टाफ बैठा है, अभी जो आपके सामने पर्ची आई है, इस गरीब बुजुर्ग को बीमार है, इसको ढेर नहीं डाल के दे रही। शर्म नहीं है ऐसे अफसर को जो लोगों का काम न करे और बाप के घर से नहीं तनख्वाह ले रहा। हमारे खून पसीने की कमाई जाती है, उससे वो सैलरी लेते हैं। ये जो पब्लिक सर्वेंट वो हमारा नौकर है, उसे शर्म नहीं चाहिए। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। अस्पताल प्रशासन द्वारा आज 10वें स्थापना दिवस पर और नर्सिंग डे पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि GMC की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुधन शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुई। इस दौरान GMC की प्रिंसिपल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की जमकर तारीफ की और इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे को लेकर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल, जिसको मैं क्राउन ऑफ ऑल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कहूँगी। बेशक ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले हुआ करती थी क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। ये हुआ है एक मिलजुल कर जो हमारी आजकल कार्य प्रणाली, जिसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमारी दिन प्रतिदिन सारे स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ती जा रही है। नर्सिस हमारा अभिन्न अंग है और उनकी कोऑपरेशन के बिना, उनकी सर्विसेज के बिना कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं चल सकती। वैसे तो पूरा साल ही हम नर्सिस को सेलिब्रेट करें तो कम होगा, लेकिन ये एक दिन है जिस दिन हम अपना नर्सिस डे मनाते हैं और सारे हॉस्पिटल्स में मनाया गया। एक फेज्ड मैनर में ये प्लान किया गया था ताकि हर नर्स के साथ भी, जैसे बाकी हमारे हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी सारी पॉलिसीज़ हैं या पेशेंट सेंट्रिक हैं, तो ऐसे ही हमारे हर कोलीग के साथ भी 1-to-1 कनेक्ट हमारा हो। ये हमारी सारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं खुद, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में पर्सनल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे सुपरिंटेंडेंट सारे जो लीड करते हैं सारे हॉस्पिटल्स को। गोरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर भगवा सेवा फाउंडेशन द्वारा गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा जिला डोडा से शुरू होकर आज जम्मू पहुंची। भगवा सेवा फाउंडेशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के प्रधान नटवर लाल ने सरकार से
गौ माता की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। नटवर लाल ने बताया कि कड़े कानून ना होने के कारण बड़ी संख्या में गोवंश की तस्करी कर उसकी हत्या भी की जाती है। गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा जो ज़िला डोडा से हमने स्टार्ट की है, आज ये यात्रा जम्मू में पहुंची है। हमारा उद्देश्य है कि इस यात्रा के माध्यम से जो है एक आवाज़ उठे और गौ रक्षा पे कानून बने। हम आप देखते हैं कि आए दिन हमारे पूरे भारत में गौ तस्करी और गौ हत्या के इतने ज़्यादा मामले आते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक ना होने के, कानून इस पे कड़ा कानून ना होने की वजह से उनको जल्दी ही रिहा हो जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं गौ तस्कर या गौ हत्यारे पकड़े जाते हैं वो छूट जाते हैं। शहीद अमरनाथ भगत के 1 जून को शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 10 में स्थित शहीद अमरनाथ भगत पार्क में स्थित उनके स्मारक पर पार्षद अनिल मासूम की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्षद ने बताया कि 1 जून को आयोजित कार्यक्रम में शहीद अमरनाथ भगत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आने वाले समय में शहीद अमरनाथ पार्क जो है, जहाँ पर एक बड़ा एक उनकी पुण्यतिथि है। जो शहीद अमरनाथ जी हैं, जिन्होंने जहाँ इस पार्क में बलिदान दिया था अपना, इसी पार्क में एक सत्याग्रह करते हुए उनकी याद में ये स्मारक जहाँ पर उनका बना हुआ है, उनका हमने पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। 1 तारीख को वहाँ पर हवन होगा, हवन यज्ञ होगा, उसके बाद भंडारे का भी आयोजन होगा और स्कूली बच्चों को भी जहाँ पर आके उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको इनाम वगैरह देंगे। तो 1 तारीख को जो 1 जून है आने वाली, इसमें ये कार्यक्रम होगा। उसी उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पार्क की साफ सफाई का काम किया। जम्मू नगर निगम द्वारा 29 मई को आयोजित की जाने वाली वॉकथॉन की तैयारियों का जायजा आज मेयर राजेंद्र शर्मा और डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने लिया। इस वॉकथॉन का आयोजन निगम द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा और मुहिम के तहत इससे शुरू किया जा रहा है। इस वॉकथॉन परेड ग्राउंड से इसे शुरू किया जाएगा और ये परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहर के हरि सिंह पार्क पहुंचकर संपन्न होगी। मेयर और डिप्टी मेयर ने लोगों से ज्यादा संख्या में इस वॉकथॉन में भाग लेने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि जम्मू नगर निगम जहां पर जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को प्रतिबंधित पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में बता रहा है, वहीं पर इसकी टीमें बाजारों में छापामारी कर प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही भी कर रही है। ट्वेंटी 29 को जो हमारी वॉकाथन है, उसके लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही है। किस क्रम में स्कूल चलेंगे, किस क्रम में सारी व्यवस्था रहेगी, उसकी ड्यूटीज़ असाइंड हो रही हैं। जम्मू शहर के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि पॉलीथीन का यूसेज ना हो जम्मू शहर में, उसके लिए सारा ये अभियान चला है। और 1 महीने तक जो अभियान चला था, अब उसकी कल्मिनेशन हो रही है वॉकाथन के साथ और उसके बाद कन्वेंशन होगा। और जम्मू वासियों से निवेदन है कि 29 को सुबह 9 बजे परेड ग्राउंड में यहाँ आकर इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो हो रहा है उसमें सहयोग दें, क्योंकि पॉलीथीन इस्तेमाल ना करना ये सबका एक जिम्मेवारी बनती है और सबको इसमें सहयोग चाहिए। जम्मू में पॉलीथीन कैसे बैन हो, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया कि स्कूलों में गए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिले, बहुत सारे जम्मू के स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी मिले। हमारा यह मानना है कि किसी को फाइन करने से या जुर्माना करने से हमारा ये महत्वपूर्ण मिशन सफल नहीं होगा जब तक लोग इसका सहयोग नहीं करें। कल हमने अवेयरनेस वॉक रखी है जो परेड ग्राउंड से चलेगी और महाराजा हरि सिंह पार्क तक जाएगी। इसमें बहुत सारे हमारे मेयर साहब रहेंगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, बाकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी रहेंगी। और लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप इस मिशन में हमारा सहयोग करें, जम्मू शहर साफ़ सुथरा रहे, अच्छा रहे। पॉलीथीन खुद ही लोग इस्तेमाल करना छोड़ दें तो सारी समस्या का हल हो जाता है। ये हम लोगों से कामना करते हुए कल एक बड़ी अवेयरनेस रैली होनी चाहिए थी।
अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज 234वें दिन भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। डेली वेजरों का आरोप था कि आए दिन उनके साथ बैठकें तो जारी है, लेकिन उन्हें नियमित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे उनका और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। मेरा नाम राजू भट्टिया। हम काफ़ी दिन से 234 दिन लगातार स्ट्राइक में बैठे हो गए, अभी तक हमारी किसी ने भी सुध बुध नहीं ली। हम जेई गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जल्दी से जल्दी 64 के मुताबिक पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे बाकी डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, 60,000 मुलाजिम का मसला, हम JLG गवर्नमेंट को बोलते हैं और प्रधानमंत्री साहब को बोलते हैं और मनोज सिन्हा जी को जेई, इधर से चीफ सेक्रेटरी साहब को बोलते हैं जो हमें परमानेंट पॉलिसी जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। हमें मीटिंगों से पेट नहीं भर रहा है, हम हमें मीटिंगें बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, पॉलिसियाँ बना रहे हैं। पॉलिसी हमें तो पता नहीं, पॉलिसी जम्मू में फंसी है या श्रीनगर में फंसी है और जहाँ कहीं दिल्ली में फंसी हुई है, पता नहीं पॉलिसी फंसी कहाँ है। वो 60,000 मुलाजिम की पॉलिसी है, अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही। LG साहब भी यही बोल रहे हैं और क्या नाम है इसका, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यही बोल रहे हैं। जम्मू के पुराने बस स्टैंड से पुलिस थाना और ATM शिफ्ट किए जाने से दुकानदार परेशान हो रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक पुराने बस स्टैंड से पुलिस थाना नए बस स्टैंड में शिफ्ट कर दिया गया है और यहां पर ATM भी बंद कर दिया गया है, जिससे कि दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। इन दुकानदारों ने कुछ नया होने की आशंका जताते हुए कहा था कि वे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन को उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ताकि उनके रोजगार पर कोई असर ना पड़े। यहाँ पे थोड़े 1-2 दिन से ही यहाँ पे पुलिस स्टेशन, हमारा बड़ा पुराना पुलिस स्टेशन था 1970 का पुलिस स्टेशन, यहाँ से 1-2 दिन में इन्होंने हटा दिया। हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं इस बारे में कि पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो पूरा पुलिस स्टेशन ही यहाँ से चला गया। हमें लगा कि हाँ जी कोई नहीं है, इसको छोटी सी चौकी बनाएंगे, यहाँ की 4-5 पुलिस के जो कर्मी होंगे यहाँ पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहा। पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ से खाली कर दिया और उसको इन्होंने बना दिया नए बस स्टैंड के सबसे फर्स्ट फ्लोर पे, सबसे अपर फ्लोर पे। वो चल गया जी इंदिरा चौक में। जो पुलिस स्टेशन जनरल बस स्टैंड था वो बन गया पुलिस स्टेशन इंदिरा चौक। वो तो चला गया, जनरल बस स्टैंड का तो पुलिस स्टेशन रहा ही नहीं अब, क्योंकि वो अपर फ्लोर में चला गया वहाँ के। तो वो इंदिरा चौक से ही पास पड़ा, यहाँ KC चौक से पास पड़ा, हमारे पास तो पड़ा नहीं बस स्टैंड के पास। तो जब से ये गया तो यहाँ पे बड़ी बेरौनकी हो गई हुई है। यहाँ के दुकानदार जो बैठे हुए हैं, जिनको जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी पुलिस की, वो भी ख़त्म हो गई जी। यहाँ पे कोई किसी ने अंदर से टेंशन हो गई है कि भाई आगे क्या होने वाला है, आगे क्या पता बस स्टैंड भी का क्या करने वाले हैं। हमारे से कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई JD की कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी LG और VC ऑफ JDA डिपार्टमेंट से ये अपील है कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचें कुछ, हमारे बस स्टैंड वालों के लिए, पुराने बस स्टैंड वाले जितने भी दुकानदार हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारे जो इस वक्त मौजूदा LG साहब हैं और जो हमारे डिपकॉम हैं और JDA के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनके आगे ये अपील करना चाहूँगा कि हमने 2-3 दिन से ये देखा है कि जहाँ से पुराने बस स्टैंड से थाना जो है पुलिस स्टेशन था वो उन्होंने शिफ्ट करके नए बिल्डिंग में ले गए हैं। और दूसरा, हमें कोई उसका कोई इतराज़ नहीं है, चलो ले गए हैं तो ले गए हैं, मगर 2-3 दिन से हमने देखा कि ATM जो था JK बैंक का, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। उससे हमारे दिल में थोड़ी सी शंका पैदा हो गई है कि ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ पहले मीटिंग करनी है या हमें कुछ बताना चाहिए था, तो हमें कुछ हमारे दिल में कुछ डर पैदा हो गया है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें बीच में रखा जाए, हमारे साथ बात की जाए और हम यही गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहेंगे कि इधर 150 से 200 दुकानदार हैं, उनका रोज़गार इसी बस स्टैंड के अंदर ही है, बस स्टैंड के ऊपर ही निर्भर है। उनके आगे 4-4, 5-5 मुलाजिम भी है। तो मैं ये आपके आगे आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि इन सब के बारे में सोचा जाए और इन सब को ध्यान में रखकर अगर कुछ नया करना है तो हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के हक़ में हैं, हम प्रशासन के हक़ में हैं
अगर वो जम्मू को डेवलप कर रहे हैं तो हमें खुशी है, जम्मू को आगे बढ़ा रहे हैं हमें खुशी है, जम्मू को स्मार्ट बना रहे हैं हमें खुशी है, बस स्टैंड को भी स्मार्ट बना रहे हैं हमें खुशी है। मगर हम उनमें बाधा नहीं डालेंगे, मगर हम उनके आगे जो हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं इन लोगों का भी अपने ध्यान में रखकर इनके साथ भी ऐसा इंसाफ किया जाए कि इनके साथ इनका रोज़गार अच्छे से चल सके। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।